हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहां पे न्यूक्लियर फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड और भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बीएससी का लगभग कंप्लीट कोर्स हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आपको बहुत हेल्प यहाँ से मिल सकती है। सारी प्लेलिस्ट हमने डिफरेंट डिफरेंट बना रखी है, मैथ्स के अलग, फिजिक्स के अलग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ जो हमारे स्टैंडर्ड कॉलेजेस हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो हमने यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो भी न्यूक्लियर के देखने हैं तो वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसको आई टैब पे यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोज अटैच्ड आपको मिल जाएंगे, वहां जाके भी आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। सो न्यूक्लियस के बारे में इनिशियल जो स्टडी होती है वो हम स्टार्ट करते हैं, जो रदरफोर्ड भाई साहब ने स्टार्ट किया था, जिसमें जिसको रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, गोल्ड फॉइल वाला। तो उससे न्यूक्लियस की स्टडी स्टार्ट होती है। फिर न्यूक्लियस के हम मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पिन मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सारे उसके स्टडी हम करते हैं। एंड देन आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट जो न्यूक्लियस का मॉडल दिया गया था। वैसे तो ये टॉपिक हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है, आगे एमएससी वगैरह में पूरा और इसका डिटेल होता है। बीएससी में एक टॉपिक यहाँ पे आता है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल आप कह सकते हैं एंड इनिशियल कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक मॉडल है। कि आपको ऐसा ना दिमाग में आया होगा कभी कि न्यूक्लियस दिखता कैसे है। तो ये न्यूक्लियस के शेप को, उसके साइज को, ये सारी बातें पहले कर चुके हैं। साइज की डिस्कवरी हो गई है कि 1 इंटू आप कह सकते हैं 10⁻⁻15 फेंटोमीटर या फर्मी मीटर, फर्मी के स्केल का होता है। बट जो शेप जो होता है न्यूक्लियस का, वो इस मॉडल से हम कंसिडर कर पाते हैं। और काफी सिमिलरिटीज हमको लिक्विड ड्रॉप, बेसिकली एक लिक्विड का जो ड्रॉप होता है उससे देखने को मिलते हैं। आइए इस वीडियो में पूरे इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना। तो बात करते हैं हम यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसके अंदर। लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉडल है। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय द बोर, जो कि बोर मॉडल दिया था ना, जिन्होंने, देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस की बात रदरफोर्ड ने की थी। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स खोज लिए गए थे पहले, जिसमें जो कि प्लम पुडिंग मॉडल था वो एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट होता है। तो वहां से रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बात किया। तो बोर ने, जिन्होंने अपना एक अच्छा एटॉमिक मॉडल जो है, अपना बहुत अच्छा बोर एटॉमिक मॉडल को प्रेजेंट किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे कक्षाओं के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, मतलब उसकी स्पीड्स और वो सारी बातें उन्होंने डिस्कस किया। ऑर्बिट्स, बोर ऑर्बिट्स जिनको हम कहते हैं। तो उसके बाद में इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में स्टार्ट किया पढ़ना, या जो भी स्टडी करना। तो उसमें उन्होंने लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया। बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉडल है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें रिलेटेबल है। सो इन दिस मॉडल न्यूक्लियस वाज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप जैसा इसको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अब कैसे ट्रीट किया जाता है, इन्होंने बहुत सारे 7 से 8 पॉइंट इन्होंने सिमिलरिटीज के बताया, वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं। द शेप ऑफ न्यूक्लियस इज स्पेरिकल लाइक एज लिक्विड ड्रॉप। उन्होंने लिक्विड ड्रॉप को कंसिडर किया। तो बेसिकली जैसा एक लिक्विड ड्रॉप जो होता है अपनी स्टेबल कंडीशन के अंदर कह दो, या फिर आप कह सकते हो उस लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो स्फेरिकल साइज जो होता है उससे ये रिलेट करता है। द कंपोनेंट्स आर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लाइक एज द कंपोनेंट ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, हम सभी जानते हैं न्यूक्लियस के, उसी टाइप के लिक्विड ड्रॉप जो होता है उसके भी कंपोनेंट होते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या होता है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास में मान लो जो है वो लिक्विड ड्रॉप है। कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप। ओके, ये हो जाएगा आपके पास में लिक्विड ड्रॉप। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप में ये आप देख सकते हैं, ये जिस टाइप से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं, क्योंकि एक ड्रॉप जो होता है वो मॉलिक्यूल से बनता है। कोई भी लिक्विड जो होता है मॉलिक्यूल से बनता है। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स। नाउ अब हम बात करते हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल एंड जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दिस इज द लिक्विड ड्रॉप। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में।
तो जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो कैसा दिखता है, अब जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बात कर, उसकी कंपैरिजन इन्होंने क्या बताया, इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आप कंसिडर कर लो न्यूट्रॉन्स हैं और ये जो है वो प्रोटॉन्स यहाँ पे है। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो होता है इसके अंदर होता है, सो ये प्रोटॉन्स हो जाएंगे और ये न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। जैसे उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब मॉलिक्यूल भी एक टाइप के नहीं होते हैं, अगर लिक्विड ड्रॉप बन रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने कंसिडर किया कि दिस इज अ न्यूक्लियस, तो ये उन्होंने एक यहाँ पे बताया। दूसरा ये भी बताया कि जो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसके अंदर वंडरवॉल्स जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स लगता है वो वंडरवॉल फोर्स होता है, वंडरवॉल वीक फोर्स होता है। और न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने भी बताया फोर्स के बारे में बात किया, स्ट्रॉन्ग फोर्स इन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अब बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक न्यूक्लियस को तोड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। So strong nucleus is strong force is between proton and neutron, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसका कंपैरिजन उन्होंने किया लिक्विड ड्रॉप में जो वंडरवॉल वीक, हालांकि वो वीक होता है लेकिन वीक वंडरवॉल फोर्स से उन्होंने इसका कंपैरिजन यहाँ पे किया है। फिर बात करते हैं देयर इज अ पोटेंशियल बैरियर ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस के सरफेस पे यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर होता है, जिसका मीनिंग ये होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं बाहर नहीं आ पाते हैं, उस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा अगर आप एनर्जी दोगे तब भी आप वो उसको बाहर ला सकते हो, अदरवाइज उस पोटेंशियल बैरियर के अंदर रहता है। तो सिमिलरली इसी टाइप से लिक्विड ड्रॉप में भी होता है, सरफेस टेंशन होता है इसके सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सारे एक सेफ में रहते हैं या एक स्पेरिकल फॉर्म में रहता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे। तो उन्होंने पोटेंशियल बैरियर का जो कंपेरिजन है, न्यूक्लियस के पोटेंशियल बैरियर का कंपेरिजन किया उन्होंने लिक्विड ड्रॉप के सरफेस टेंशन से। एंड टू सिमिलर न्यूक्लियाई कैन कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर साइज न्यूक्लियस। ये बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन एंड जो फ्यूजन होता है उसके बारे में। दो स्मॉलर साइज न्यूक्लियाई जो होता है वो कंबाइंड होकर एक बिगर साइज का न्यूक्लियाई बना सकते हैं। तो यही सेम होता है लिक्विड ड्रॉप में, दो स्मॉलर साइज की ड्रॉप जो होती है वो मिलके एक बिगर साइज की ड्रॉप बना लेती है। देन द प्रोसेस इज नोन एज द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर में जो ये होता है उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और लिक्विड ड्रॉप में जो होता है हैवी न्यूक्लियस कैन एनर्जी, वो एनर्जी का यहाँ पे कुछ एनर्जी गेन करके या कुछ एनर्जी लेके उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। कैन ब्रेक इनटू स्मॉलर। अब ये जो ड्रॉप जो न्यूक्लियस होता है वो आल्सो ब्रेक हो सकता है स्मॉलर, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है। ठीक है, यहाँ पे होता है इनटू स्मॉलर। इसी टाइप से द लिक्विड ड्रॉप मॉडल कैन डिवाइड इनटू टू और मोर प्रोवाइडिंग सेव एनर्जी। तो यही होता है कि यहाँ पे उसी टाइप की सेम एनर्जी प्रोवाइड यहाँ पे अगर हम उसको करें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसी मॉलिक्यूल को सेम एज उसी लिक्विड ड्रॉप को सेम एज न्यूक्लियस उसका भी फ्यूजन आप करा सकते हैं यहाँ पे। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो कि ये आपके पास में दो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मिलके एक बिगर टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे बना देता है, तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दो यहाँ पे मिलके बन जाता है ना, दो स्मॉलर साइज के मिलके अगर बन रहा है तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पे आप कह सकते हो इसको। सिमिलरली दो लिक्विड ड्रॉप्स आप ले रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड ड्रॉप के कंसिडर में हो जाएगा, केसेस में हो जाएगा दो लिक्विड ड्रॉप जो है वो मिलके जो है एक बड़ी साइज की लिक्विड ड्रॉप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब डेंसिटी के बारे में भी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जिस टाइप से न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो ऑलवेज यहाँ पे कांस्टेंट होता है। न्यूक्लियस का वॉल्यूम आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो डेंसिटी बेसिकली हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, जिसको हम रो कह देते हैं। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। मास जो होता है हम यहाँ पे ए इंटू मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ, एक मास का कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का कितना मास है, ठीक है, अपॉन हो जाएगा उसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आर जो होता है ना यहाँ पे पाई आर क्यूब, हम कैपिटल आर लिख देते हैं, आर क्यूब। आर जो होता है ना इंपेरिकल फार्मूला, रेडियस का इंपेरिकल फार्मूला, आर नॉट 1/3 हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसको यहाँ पुट करते हैं तो ए एम ना मास ऑफ प्रोटॉन 4/3 पाई ए हो जाएगा आर नॉट क्यूब, और ये से पावर कैंसिल होके ये बन जाएगा ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसका जो वैल्यू मिलेगा वो अराउंड, इसको सिंप्लीफाई करने में ना 3/4 मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है आपके पास में अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर नॉट क्यूब। तो बेसिकली ये 10⁻⁻15 kg अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इस टाइप से आपको इसकी डेंसिटी मिलती है। और चाहे कितना भी बड़ा कितना भी छोटा अगर आपके पास में न्यूक्लियस है तो उसकी डेंसिटी यानी कि एक
पर यूनिट वॉल्यूम में जितने उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जितने आप कह सकते हैं उसका मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपको ऑलवेज ये मिलेगा 10⁻⁻15 पर मीटर क्यूब के अंदर आपको इतना उसका डेंसिटी मिलने वाला है। एंड दिस मॉडल कैन एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फिनोमिनन फ्यूजन एंड फिजन। ये मॉडल जो होता है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फिजन एंड फ्यूजन जो है उसको ये एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये इतना एडवांस नहीं है। इन्होंने सिर्फ बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात की, इतना एडवांस नहीं, बट रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कांट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। और जो भी मॉडल्स हैं उसके थ्रू हम आगे और एडवांस डिस्कस करते हैं उसके बारे में, बट ये एक बेसिक आप कह सकते हैं इनिशियल जो न्यूक्लियस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस मॉडल से हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।